भारतीय राजनीति में कांग्रेस और गांधी परिवार का हमेशा से ही बोलबाला रहा है। अगर आप इतिहास की किताबों में गोते लगाएंगे तो हर पन्ने में जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ही नजर आएंगे। वैसे तो बीते एक दशक से कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है, लेकिन चर्चा में कांग्रेस हर रोज रही है। एक जमाना था जब गांधी खानदान की जानकारी के बिना राजनीति में पल बढ़ रहे लोग ककहरा भी नहीं पढ़ पाते थे। शुरुआत में इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने देश के बड़े राजनेताओं को अपने नीचे रखा और फिर एक दौर आया जब सोनिया गांधी देश के माननीयों की हाजिरी लेने लगीं। आज भी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता सोनिया गांधी के खिलाफ जाने तो दूर बोलने तक की जहमत नहीं उठा सकता, और अगर कोई ऐसा कर दे तो उसके पार्थिव शरीर को भी अपमान के घूंट पीने पड़ जाते हैं। ये बातें हम हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास इसकी गवाही देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सोनिया गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के बीच बिगड़ते रिश्तों से लेकर वहां तक के बारे में बताएंगे जब कांग्रेस के उस प्रधानमंत्री के अंतिम दर्शन के लिए उसकी लाश तक को कांग्रेस कार्यालय में रखने से इनकार कर दिया गया। सियासी संन्यास की ओर बढ़ रहे पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को देश के 10वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें पता था कि यह पद उनके पास तब तक ही है जब तक सोनिया गांधी उनसे इत्तेफाक रखती हैं। राव को यह भी पता था कि पीएन हेक्सर और कैप्टन सतीश शर्मा की सलाह पर ही सोनिया गांधी ने राव के नाम पर सहमति जताई थी। इसलिए राव जब प्रधानमंत्री बन गए तो उनके सामने एक ही लक्ष्य था कि गांधी परिवार से नज़दीकी बनी रहे और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर जो आर्थिक नीतियां शुरू की थीं, उनमें से ज़्यादातर योजनाओं के नाम में राजीव गांधी का नाम जुड़ा था। राजीव गांधी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजने के फैसले में भी खुद राव की ही सहमति थी। सोनिया गांधी के संचालन में बने नए नवेले राजीव गांधी फाउंडेशन को भी सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए का दान दिया गया था। इन सब के अलावा राव हफ्ते में 2 बार सोनिया गांधी से फोन पर जरूर बात करते थे। कभी कभी तो उन्हें फोन पर इंतजार करना भी पड़ता था। इसके बारे में विनय सीतापति ने अपनी किताब ऑफलाइन में लिखा कि राव ने अपने सचिव PVRK प्रसाद से इसकी शिकायत करते हुए कहा कि मुझे इंतजार बुरा नहीं लगता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को जरूर बुरा लगता है। हालांकि राव हर हफ्ते सोनिया गांधी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी करते थे। इसी बीच सोनिया गांधी ने जब अपने बच्चों राहुल और प्रियंका की सुरक्षा को लेकर राव से जिक्र किया तो राव ने कानून में संशोधन के जरिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली SPG को पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा करने वालों के लिए भी लागू कर दिया। लेकिन अप्रैल 1992 आते आते स्थितियां बिगड़ने लगीं। अप्रैल 1992 में तिरुपति में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता की थी पीवी नरसिम्हा राव ने। ऐसा करने वाले वे नेहरू और गांधी परिवार के बाहर के पहले शख्स थे। इस अधिवेशन के बाद से ही कांग्रेस के कुछ नेता राव की शिकायत लेकर सोनिया गांधी के घर आने लगे। अब आया दिसंबर का महीना। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। एक पक्ष ने इसकी तारीफ की तो दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। विरोध के इन सुरों में एक सुर सोनिया गांधी का भी शामिल था, जो सार्वजनिक तौर पर उनका पहला सियासी बयान भी माना जाता है। इस बयान पर और किसी ने गौर किया हो या ना किया हो, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने जरूर किया था। प्रधानमंत्री ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को 10 जनपद आने जाने वालों पर नजर रखने का आदेश दे दिया। विनय सीतापति की किताब ऑफलाइन के मुताबिक 18 दिसंबर को IB ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कहा कि 7 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, नारायण दत्त तिवारी, माधवराव सिंधिया और अहमद पटेल ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। फिर भी नरसिम्हा राव सोनिया गांधी से हर हफ्ते मिलते रहे। वहीं विपक्ष सवाल भी उठाता रहा कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री को एक आम नागरिक को रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है। इसका असर राव पर भी पड़ने लगा। 3 अविश्वास प्रस्ताव को विश्वास में बदलने के बाद राव के तेवर थोड़े तल्ख होने शुरू हो गए और आखिरकार 1993 का आधा साल बीतते सोनिया गांधी के घर 10 जनपद जाना छोड़ दिया।
इससे राव के विरोधियों को मौका मिल गया। अर्जुन सिंह, नटवर सिंह, माखनलाल फोतेदार, शीला दीक्षित और विंसेंट जॉर्ज ने सोनिया के कान भरने शुरू कर दिए। लेकिन अब 10 जनपद में राव की बात रखने वाला कोई नहीं बचा था। सोनिया गांधी को यकीन हो गया कि राजीव गांधी की मौत की जांच बेहद धीमी गति से हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार नरसिम्हा राव ही हैं। बात तब और बिगड़ गई जब 20 अगस्त 1995 को सोनिया गांधी अमेठी पहुंच गईं। करीब 10,000 लोगों की मौजूदगी में सोनिया ने भाषण दिया। कहा कि मेरे पति को गुजरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जांच कराने में देरी कर रहे हैं। तभी भीड़ ने नारे लगाए कि राव हटाओ, सोनिया लाओ। ये सोनिया गांधी की पहली रैली थी जिसमें सीधा मोर्चा राव के खिलाफ था। इसी बीच कांग्रेस टूट गई। राव के विरोधी रहे नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, नटवर सिंह और शीला दीक्षित ने नई पार्टी बना ली और नाम रखा गया तिवारी कांग्रेस। वहीं ये बात भी सियासी गलियारों में घूमने लगी कि अब सोनिया गांधी राव का इस्तीफा चाहती हैं। एक दिन दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इफ्तार पार्टी भी हुई जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। वहां राव के करीबी ज्योतिषी NK शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने राव को बता दिया कि अब उनके खिलाफ साजिशें रची जाने लगी हैं। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को काम पर लगा दिया। इसी बीच उनकी सोनिया गांधी से सार्वजनिक तौर पर कई मुलाकातें भी हुईं, बात भी हुई, लेकिन एक गांठ तो बन ही गई थी जो दोनों के बीच बढ़ती चली गई। ये बात भी आम हो गई थी कि राव बिना नेहरू और गांधी परिवार के कांग्रेस की कल्पना करने लगे हैं। 1996 के चुनावी नतीजों ने राव की इस कल्पना पर कालिख पोत दिया। नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर 1998 में कांग्रेस की कमान खुद सोनिया गांधी ने संभाल ली। 1999 के चुनाव में कांग्रेस ने नरसिम्हा राव का टिकट भी काट दिया। अब वे बीमार पड़े। जब वे बीमार पड़े तो एकाध को छोड़कर कांग्रेस के नेता उन्हें देखने तक नहीं जाते थे। 23 दिसंबर 2004 को जब नरसिम्हा राव की मौत हो गई तो उनका शव कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचाया गया, लेकिन सोनिया गांधी के आदेश पर उसे वापस भेज दिया गया। दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कराया जा सका। इतिहास की किताब के अलावा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसे दिखाकर यह बताया जा सके कि कोई PV नरसिम्हा राव भी था जो इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था। इतिहास से जुड़ी ऐसी तमाम अनोखी घटनाओं और किस्सों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।